हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके यूनिवर्स में। आज हम आपको जो कंप्यूटर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी पीडीएफ हमने तैयार की, उसके द्वारा हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारी सोशल मीडिया टीम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। हमारा पहला प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? हमारा सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है? हमारा सही जवाब है कंपैरेटर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में मौलिक प्रायोजित आ के लिए AND का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा घटाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? इसका सही जवाब है हमारा आर्थर सी क्लार्क। अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा होम पेज। अगला प्रश्न है हमारा, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया था? इसका हमारा सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न है हमारा, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है हमारा कोबोल। अगला प्रश्न है हमारा, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा अभिधारण काल। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा न्यूनीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? इसका सही जवाब है हमारा चुंबकीय। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, या हिंदी में बोले हम इसको तो एकीकृत आवेश। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है हमारा वायरलेस लोकल लूप। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे हम कंप्यूटर वायरस भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब है हमारा सिलिकॉन के। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है? इसका सही जवाब है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C एक भाषा है? इसका सही जवाब है निम्न स्तरीय, या हम अगर दूसरे रूप में प्रश्न करें तो C एक निम्न स्तरीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लिक क्लेजिंग क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा कंप्यूटर इंजीनियर का एक रूप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस स्थान में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ENIAC। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका सही जवाब है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है हमारा, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा बीट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? इसका सही जवाब है हमारा प्रकाशन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? प्रश्न नंबर 24 है हमारा, इसका सही जवाब है JS किल्वी। अगला प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा असेंबलर। अगला प्रश्न है हमारा, HTML में नो शेड किसका प्रतीक होता है? इसका सही जवाब है हमारा रेखा के गहरे धूसर रंग का।
अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? इसका सही जवाब है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला प्रश्न है हमारा, किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? या फिर इसको हम शॉर्टकट में बोले तो 1 KB का कितना बाइट होता है? इसका सही जवाब है हमारा 1024 बाइट। इसको हम इस तरह से भी माप सकते हैं, जैसे 1024 बाइट हमारा 1 KB होता है। इसी तरह 1024 KB हमारा 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट हमारा 1 गीगाबाइट होता है और 1024 GB हमारा 1 टेराबाइट होता है। इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1024 KB कितने का होता है या फिर 1024 MB कितनी क्या साइज होती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही जवाब है हमारा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है हमारा, CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा ध्वनि कार्ड को। अगला प्रश्न है हमारा, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के रूप में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? इसको हम मोडेम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33, आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा बहु संसाधन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब है हमारा सन 1946 में। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब है हमारा सन 1960 में। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा 2 दिसंबर को। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा ALU का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, ALU का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हमारा संगणक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा गणना और प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा CPU द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब है हमारा कृत्रिम रूप से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EDP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा डेटा। अगला नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा फुकागू सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है हमारा CDC 6600। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का काम शुरू किया गया था? या फिर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है हमारा तीसरी पीढ़ी।